हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम वैकेंसी अपडेट से है। तो चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। सबसे पहले बात हम लेखपाल भर्ती की करेंगे। आपको भी पता है लेखपाल भर्ती काफ़ी टाइम से कोर्ट चल रही है और अगली डेट ये डेट वही सब इसमें चल रहा है। तो अब ये फाइनल होने वाली है। लगभग 5 अप्रैल और 8 अप्रैल को इसका निपटारा होना तय है। 5 अप्रैल को आपका सोलर है और 8 अप्रैल को भी इसी तरह फाइनल हेयरिंग है। तो 5 अप्रैल जो सोलर का है उसमें बहुत कुछ बचा नहीं है और चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। जो होना था वो पहले ही हो गया है, तो इसमें घबराने वाली आपकी कोई भी बात नहीं है। बस ये है कि 8 तारीख है जो सुनवाई फाइनल हेयरिंग, उसको और जल्दी करवाने के लिए आज ट्विटर अभियान रखा गया है। तो जाइए, नवचयनित जो लेखपाल हैं बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए एक दूसरे के, तो संख्या ज़्यादा दिखेगी वहाँ पे। तो चलिए मैं आपको ट्विटर कैंपेन का जो है टैग वो दिखा देता हूँ क्या है। तो ये आपका ट्विटर का जो है टैग है, इस पे आपको ट्वीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा योगी जी लेखपाल केस में अर्जेंसी लगवाइए। मतलब ये है कि जो भी डेट आगे की मिली हुई है उसको सरकार किसी तरह करके आगे और भी जल्दी उसकी सुनवाई करवा दे, तो ये भर्ती जल्दी से जल्दी निपट जाए। यही कोशिश के लिए आज ट्विटर अभियान है। आप ही लोगों के लिए है जो भी नवचयनित लेखपाल है। जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो भी वोटिंग होगी उसके पहले ही शायद आपका कुछ फाइनल डिसीजन आ जाए और सभी जो नवचयनित लेखपाल है उनके हाथ में उनका नियुक्ति पत्र हो। बाकी चीज़ें तो सब हो ही चुकी हैं, सिर्फ कोर्ट की वजह से उनका मामला लटका हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम इसी तरह की जो दूसरी भर्ती है जो काफ़ी टाइम से ये भी कोर्ट केस खेल ही रही है, मुख्य सेविका भर्ती, जिसका कहा जा रहा है कि कल रद्द हो गया केस। केस रद्द नहीं हुआ है, ध्यान से समझिएगा। आपकी एक लिस्टिंग एप्लीकेशन थी जिसमें आपको सुनवाई पता चलती कि कब होगी, वकील कौन है, हेयरिंग डेट टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। तो देख सकते हो आपकी जो आपका जो लिस्टिंग एप्लीकेशन थी जिसमें सुनवाई होनी थी, जिसपे हुई नहीं, और वही डिस्पोज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, जैसे आप देख सकते हो ये जो मुख्य सेविका केस में। तो यही है कि कोर्ट केस से अब एक नई डेट जल्दी ही मिलने वाली है और फिर उस डेट पे सुनवाई होगी आपके केस की। सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई अगर होती है तो केस का निपटारा भी जल्दी हो जाता है। बट यही चीज़ है कि सुनवाई इतने नंबर्स पे होती है कि उसके पहले सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो फिर अगली डेट पे चली जाती है। तो आपके लिए ये है कि जल्दी हमें इसका कोई एक कोर्ट केस डेट मिलेगी और उस डेट पे फिर आपकी सुनवाई होगी और बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। तब तक के लिए आप अपनी कोशिशें जारी कर रखते रहिए। हर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए और होप बनाए रखिए कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें होंगी। और यही कहूँगा कि कोर्ट केस नहीं निपटा है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। कल काफ़ी मैसेज भी आ गए थे मुझे कि सर कोर्ट केस ख़त्म हो गया है क्या? नहीं, कोर्ट केस ख़त्म नहीं हुआ है। आपकी एप्लीकेशन थी जो सुनवाई के लिए कि किस डेट में होगी और डेट दी जाए उन्हें, वो रद्द किया गया है क्योंकि इस पर कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको जल्दी डेट मिलेगी जिस पे सुनवाई होगी। तो चैनल पर बने रहिए। चलिए बात उसके बाद कर लेते हैं वीडियो डीवी की। देखिए कल से एक बात और भी ज़्यादा चर्चाएं मैंने देखी है कि डीवी के लिए सेकंड लिस्ट बता रहे हैं आएगी। तो डीवी के लिए सेकंड लिस्ट कैसे आएगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले ही आप जानते हो कि जो वीडियो भर्ती है उसके डीवी के लिए कई गुना अभ्यर्थी को पहले ही बुला लिया गया है और उसके बाद क्यों सेकंड लिस्ट आएगी ये थोड़ी सी समझ से परे है। तो वही चीज़ें मैं कहूँगा किसी तरह की भ्रम में मत रहिए। अभी फ़िलहाल आपका डीवी अभी डेट आई नहीं है। अभी कंबाइंड टेक्निकल का हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी डीवी होने की संभावना है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक सप्ताह के अंदर आपका डीवी हो जाएगा। तो ये कि मान के चलिए अप्रैल में आपका डीवी हो जाना चाहिए लास्ट में जाके। और क्योंकि स्टार्टिंग में 5 अप्रैल से तो कंबाइंड टेक्निकल का ही है और काफ़ी दिन चलेगा वो। उसके बाद ही चांसेस है कि आपकी लिस्ट आए डीवी के लिए, सॉरी डेट, और फिर हो। सेकेंड लिस्ट के लिए कोई संभावना नहीं है अभी। सेकेंड लिस्ट तब आती है जब बच्चे मान लीजिए जॉब छोड़ दिए हैं बहुत सारे और सीटें रिक्त हैं, उसके बाद वो सेकंड लिस्ट निकालते हैं डीवी के लिए। तो ऐसा नहीं है क्योंकि, और यूपी ट्रिपल एस सी में कोई प्रावधान भी नहीं है इसका। तो वेटिंग लिस्ट जिसे कहते हैं हम, तो हो सकता है कि नहीं आएगी। फिलहाल सेकंड लिस्ट के लिए अभी कुछ भी ऐसा कोई खबर नहीं है आयोग की तरफ से कि सेकंड लिस्ट आने वाली है। तो जो पहली लिस्ट है वही है अभी और मेन है। डीवी के लिए वेट करिए, जल्दी आपकी डीवी डेट अनाउंस होगी और अप्रैल लास्ट में आपकी डीवी हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वीपीओ एग्ज़ाम की। देखिए वीपीओ के लिए बहुत लोग डेट पूछ रहे हैं कि वीपीओ के लिए कहीं से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और डेट क्या होगी इसके एग्ज़ाम की। तो मैं यही कहूँगा कि आप जुलाई में मान के चलिए कि जुलाई में लास्ट तक आपका वीपीओ एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो तैयारी करते रहिए इसकी। एकदम से डेट आएगी और फिर आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसमें तैयारी में लगे रहिए। उसका सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए जो फॉर्म है उसमें पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि सर मेरे इतने मार्क्स से 2023 बैच से क्या हम भर सकते हैं। तो देखिए आयोग का आपको भी पता है आयोग अब क्या करता है।
45 गुना, 46 गुना, 50 गुना अभ्यर्थी को बुला लेता है, तो पता ही नहीं चलता कि स्कोर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अगर 45 के ऊपर आपके बन रहे हैं, देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर पोस्ट एक बहुत ही यूपी ट्रिपल एस की सबसे बेहतरीन पोस्ट है, सबसे खाने वाली पैसे वाली पोस्ट है, आपको सिर्फ पैसे आते हैं यहाँ से। तो अ, और समझ लीजिए एग्ज़ाम भी वैसे ही रहता है, बहुत टफ रहता है ये एग्ज़ाम भी, और अभ्यर्थी भी कम से कम इसमें रखे जाते हैं। पिछली बार तो काफ़ी कम थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रेंड चल गया है यूपी ट्रिपल एस का, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट बुलाते हैं वो। तो अगर 45 के ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि 55 और 50 के बीच में ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 25 रुपये कुछ नहीं होते। और प्लीज़ आप 45 के ऊपर आपके बन रहे हैं मार्क्स, तो हो सकता है कि आयोग ज़्यादा लोगों को बैठने का मौका दे इस एग्ज़ाम में। 130 के आसपास सीटें भी हैं इस बार, तो आपको शायद मिल जाए मौका। तो 45 के ऊपर जो भी जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं वो ज़रूर इसके लिए भरिए। और बाद में जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें कौन कौन स्टूडेंट होंगे, ये बात के लिए छोड़ दीजिए, अभी आप भर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम नई लेखपाल भर्ती की। देखिए नई लेखपाल भर्ती का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि ईयर के पहले इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन इस ईयर लास्ट तक ही कुछ होगा। और अभी जल्दी ही कुछ होने वाला नहीं है कि आप जुलाई अगस्त में कुछ देखो, ये अक्टूबर नवंबर के बाद ही इसका आपको कुछ सुनने को मिलेगा लेखपाल का। तो इसके लिए अभी बहुत टाइम है। इसके पहले आपके पास जो भी वैकेंसीज बची हुई है उसको अच्छे से तैयार करिए। जैसे आपका वीपीओ हो गया है, 2-3 एग्ज़ाम और भी हैं आपके, जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली भर्ती है, तो इन एग्ज़ामों में लगिए। और अभी 1-2 भर्ती और आने वाली है, और जो हाई कोर्ट की एआरओ भर्ती है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम रद्द हुए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर का हो गया, एसआई और कांस्टेबल, उसके बाद आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस, काफ़ी भर तैयारी करने के लिए आपके पास एग्ज़ाम है, तो लगे रहिए, यही कहूँगा। बाकी जैसे कुछ अपडेट होती है एग्ज़ाम ट्रेंड में ज़रूर बताऊँगा आपको। ट्विटर कैंपेन लेखपालों का है, तो भाग लें आज और जल्दी से जल्दी अपना केस का निपटारा करवाएं। अगर सरकार ने चाहा तो जल्दी ही हो जाएगा, जो डेट आपकी बात की है वो पहले भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।